33 कोटि देवी देवताओं की तपस्थली कहे जाने वाले उत्तराखंड राज्य में आस्थावान साधु संत अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। विकासखंड पार्टी के रोलमैन में स्वामी जगदीश जी महाराज आस्था की 8वीं देवी माता पीताम्बरा की अलौकिक शक्ति को स्थापित किया है। इसी स्थान पर घने देवदार के जंगल के मध्य में प्राचीन शिवलिंग भी विराजमान है। स्वामी जगदीश जी महाराज कहते हैं कि उत्तराखंड के इन शक्ति स्थलों में जो भी साधु संत सनातन के विरुद्ध ढोंग कर रहे हैं वे हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। स्वामी जगदीश जी का कहना है कि भगवान भोलेनाथ के नाम से जो भी भांग धतूरा इत्यादि का नशा करके धर्म स्थलों का अपमान कर रहे हैं, ये हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है। रोलामैन में सिद्ध महापुरुष बाबा ढेरनाथ का भी प्राचीन धूना है और पास में ही पूर्ण गांव में चेजम मंदिर है, जिसे पुराणों में मानसखंड के अंतर्गत शिवपुर भगवान कार्तिकेय का विश्राम स्थल भी बताया जाता है। हरिओम महाराज जी, आप ने रोलमेल नामक जो ये स्थान है यहाँ पर माता पीताम्बरा देवी की शक्ति स्थापना करी है और आप अपनी भक्ति से कहें, अपनी शक्ति से कहें, इस स्थान को आपने एक नया आयाम दे रखा है और यहाँ पे प्राचीन शिवलिंग भी है और देवदार कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो आपका मुख्य उद्देश्य माता पीताम्बरा को लाके, उसकी अखंड ज्योति को लाके इस क्षेत्र के लिए मतलब आपकी नई पहल क्या है महाराज जी? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जो माँ पीताम्बरा है ये 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है और महाविद्याओं को हमारे शंकराचार्यों ने आम जनमानस के लिए नहीं खोला दिया। जो माँ पीताम्बरा के मंदिर हैं वो या तो हिमाचल में है या फिर आपके एमपी में है, दतिया में है और नलखेड़ा में है और हिमाचल में बनखंडी में है। 3 जगह पे माँ पीताम्बरा स्थापित है। माँ पीताम्बरा के बहुत ज़्यादा मंदिर भी नहीं है और साधक भी नहीं है और साधना स्तरियाँ भी कम है। कुमाऊं क्षेत्र में ये पहला मंदिर और माँ पीताम्बरा यहाँ पे स्थापित हुई। सबसे बड़ी बात क्या है कि माँ पीताम्बरा बहुत जल्दी कहीं स्थापित नहीं होती है। तो माँ पीताम्बरा क्या है कि एक तो साधना की देवी है। कहते हैं कि अगर आप माँ पीताम्बरा के बारे में पढ़ेंगे तो जो योग साधनाएं होती है, जो पहले की साधनाएं होती है, वो साधनाएं अपने आप ही माँ पीताम्बरा की साधना करने से स्वयं ही अपने अंदर उन साधनाओं की, जैसे अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सभी जितनी साधनाएं हैं अष्टांग योग की समाधि तक, वो सभी अपने आप ही अपने अंदर आनी शुरू हो जाती है केवल साधना करने से। तो अब हमने जिस समय पे ये यहाँ पे, अब आपने कहा कि यहाँ कैसे स्थापित हुई, तो ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम स्थापित करेंगे या ऐसा कुछ लेकर के आएंगे। हमारा उद्देश्य तो था कि एक योग क्षेत्र इसको बनाएंगे, ध्यान योग केंद्र। और माँ पीताम्बरा की साधना मैंने बनखंडी में की है। तो एक दिन अपने आप दिल्ली में गए हुए थे, तो वहीं ऐसा मन में संकल्प हुआ कि क्यों ना माँ पीताम्बरा का मंदिर स्थापित। तो एक हमारे अग्रवाल जी हैं, वो भी साथ में ही थे, तो वो भी साधक है माता, तो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ से मुझे बल मिलता चला गया और माँ पीताम्बरा जिनकी हम आराधना करते हैं वो अपने आप में स्थापित भी हो, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद महाराज जी। मेरा ये था, जो आज भगवा वस्त्र धारण करके सनातन के विपरीत जो संत जगह जगह इस देवभूमि उत्तराखंड के मंदिरों में कोई न कोई एक नया बहाना बना के केंद्र बना रहे हैं, क्या हकीकत में ये संस्कृति और सनातन के विरुद्ध है या ये नेक कार्य है? नहीं, ये तो देखिए, जो सनातन हमारा शुरू से चला आ रहा है, उसके लिए जो संत परंपरा है, संत परंपरा एक तो होता है कि भगवत पथ पे चले और दूसरों को भी चलाए। और जो आपने कहा कि ये केंद्र बना रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो भांग गांजा और भगवान के नाम पे करते हैं। कई जगह हमने नशा मुक्ति अभियान चलाया, तो वहाँ पे बालक आए, बोले कि हम तो भगवान शिव का नशा करते हैं। मैंने कहा वो क्या है? बोले कि भांग गांजा। मैंने कहा भगवान शिव ने तो जहर भी पिया था, जहर भी पी करके दिखाओ। कहीं शिव पुराण में या किसी भी जगह पे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि भगवान शिव ने कोई नशा किया,
तुलसी भांग गाजे के बारे में, ये एक कहते हैं कि भगवान के नाम पर ये करना एक ढोंग है और पाखंड है। हम इसकी निंदा तो करते ही हैं, इसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, आम जन को भी जागरूक होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति साधक बने, अपने अंदर शांति लेकर के आए, अपने अंदर प्रेम लेकर के आए, लोगों में सौहार्द लेकर के आए, तब जाकर के लोगों को एकत्र करना ही साधक का, संत का, इन सब का कार्य है। धन्यवाद महाराज जी।